सब सुर सुर करके जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण के सामने पहुंचते हैं तो सब लोग फुर्र 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 हो जाते हैं। हाँ, अब सोचने की बात है, आप कह रहे हैं कृष्ण ने मारा, नहीं, कुछ योद्धा कृष्ण ने मारे, कुछ योद्धा अपनी कमी से, अपनी गलती से खुद मरे। वो कैसे? सबसे प्रथम यहाँ से भुआ को भेजा गया कि जाओ कृष्ण को मार करके आओ, तो उसने कहा था मैं अपनी कुचाओं से विष लगा करके जाऊंगी, हाँ, और एक दिन से लेकर के एक माह तक के बच्चों को दूध पिलाऊंगी, उसी में आपका काल मर जाएगा। यहाँ से बुआ जी गई थी, इस समय मौसम चल रहा है गर्मी का, तो रास्ते में बुआ जी को पसीना आ गया। हाँ, बुआ जी सोचने लगी कहीं पसीने से मेरी कुचाओं का विष तो नहीं धुल गया, पहले मैं ही देख लेती हूँ विष है कि नहीं। तो बुआ जी ने अपनी कुचा को चाटा, उनको लगा खाटा खाटा, और रास्ते में ही बुआ जी का हो गया सपाटा। सभी तो मैं सोच रहा हूँ बहन को मारना कोई साधारण बात नहीं हो। अब बात आई कागासुर, कहते हैं जो कौवा होता है, काग होता है, पक्षियों में कौवा और जातियों में नौवा, 36 का आंकड़ा होता है। चतुर होते हैं लेकिन चतुराई चलती नहीं। यहाँ प्रतिज्ञा करके गया कि मैं कृष्ण को लेकर के इतना ऊंचा उड़ जाऊंगा, ऊपर से छोड़ दूंगा और कृष्ण मर जाएगा। किया, कृष्ण को लेकर के इतना ऊंचा चला गया, उड़ते उड़ते जहां उसको वायु मिलना बंद हो गया। जब मनुष्य को श्वास नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, वो जीवित रहेगा? नहीं रह सकता। प्राण छटपटाए, ऊपर से लुढ़कता पुढ़कता आया और मथुरा के द्वार से माथा टकराया और कागासुर मर गया। नाम हुआ कृष्ण ने मारा। कुछ योद्धा अपनी कमी से खुद मरते हैं। हेलो, आज ये मंत्रिमंडल मैंने क्यों बुलाया है मालूम है? कारण कि उस कृष्ण ने ब्रिज के अंदर इतना उत्पात मचा रखा है कि उस उत्पात को देखना तो दूर, सुनने में भी मुझे बड़ा विचित्र सा महसूस होता है। ओ, इतनी लज्जा आती है किसी कुएं में गिर के अपनी जान दे दे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो बैठो मंत्री बैठो। आगे मैं कुछ परामर्श की है बात प्रस्ताव सामने रखता हूँ। हे चतुर शासको सभासदों, भली बात कहते जाओ, शत्रु नाशक उपाय कोई सन्मुख मेरे रखते जाओ। सुनो सुनो मंत्री सुनो, एक दूत ने मुझे बताया है उस नंद गोप के बच्चे ने ब्रज में दंगा खूब मचाया है। ग्वालों का एक टोल बनाकर घर घर चोरी करता है। वो कालिया कृष्ण जी एक ग्वालों की टोली बना रखा ही है जी जी, और उस टोली का अध्यक्ष स्वयं को बना रखा है जी। अब सोचो, टोली तो वही कार्य करेगी जो उसका अध्यक्ष आदेश देगा जी। तो वो उस टोली को लेकर ब्रज गोपियों के घर में जाता है और दूध दही की चोरी करता है, खुद खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है जी, मटकों को फोड़ता है। मटकों को? हाँ, ग्वालों का एक टोल बनाकर घर घर चोरी करता है, काली पीली आंख दिखाकर नहीं किसी से डरता है। ब्रज गोपी पकड़ने को आती हैं।
तो वो नन्हा सा कालिया कृष्ण उनको आंख दिखाता है, उन्हें डराता है, उन्हें भयभीत करता है। जी जी। भोली भाली ब्रज गोपियां डर जाती हैं। और क्या घिनौना कृत करता है वो, जब गोपी जाती है जमुना स्नान करन जी, उनके वस्त्रों को लेकर भाग कदम पर चढ़ता है। निर्लज्ज काम करने पर उपदेश वेद का। जी जी। ब्रज गोपियां जमुना पर नहाने जाती हैं जी। तो जैसे ही वो नहाती हैं तो उनके वस्त्रों को चुराता है, वस्त्रों को चुराकर कदम पर छुप जाता है। और सहसा ब्रज गोपियां वस्त्रों को ढूंढती हैं तो उनका ध्यान, उनकी नजर कदम पर जाती है। जी। तो कालिया कृष्ण कहती हैं, क्या कहती हैं? अरे कृष्ण, ओ कालिया, तुझे शर्म नहीं आती? हम जल में नग्न खड़ी हैं, तू हमारे वस्त्रों को लेकर कदम पर बैठा है। तो क्या कहता है, आओ जी। आओ, एक एक गोपी मेरे इस कदम के नीचे आओ जी, और अपने वस्त्रों को ले जाओ। अच्छा कहता है। गोपियां कहती है, कृष्ण हम नग्न हैं और नग्न अवस्था में तुम्हारे सन्मुख आने में हमें शर्म लगती है, जी जी। हमें लज्जा आती है। तो वो कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, जी, ईश्वर हूँ, जी। मेरे सन्मुख किसी भी स्थिति में आना कोई शर्म लज्जा की बात नहीं। ऐसा नाना प्रकार से उन्हें उपदेश करता है, उन्हें प्रवचन करता है, भोली भाली गोपियों को वो समझाता है। और क्या घिनौना कृत करता है, जो ब्रज से ब्रजवासी कर के रूप में दूध दही लाया करते थे, जी, जिस दूध दही से हमारी रानियां स्नान किया करती थी, उस नन्हे से बच्चे ने उसको भी रोक दिया। जी। ऐसा घिनौना कृत वो कालिया कृष्ण ब्रज में कर रहा है और तुम सब शांत बैठे हो। धिक्कार तुम्हारे बल को है, जी जी। धिक्कार तुम्हारे बल को है। वो ग्वाले हाथ नहीं आते, तुम दिन प्रतिदिन निर्बल होते हो, उनके बल दल बढ़ते जाते। तो आज मैंने मंत्रिमंडल को इसीलिए बुलाया है, आज मैं सभी मंत्री से मंत्रणा के रूप में जी, ये परामर्श चाहता हूँ कि मेरा कोई नुकसान ना हो, मुझे कोई क्षति ना हो और मेरा कालिया कृष्ण मारा जाए, ऐसा उपाय मुझे चाहिए। जी। दो परामर्श, आइए उपाय बताओ। राजमंत्री जी। बताइए शत्रु को किस प्रकार से मारा जाए, काल को। महाराज, आपके इस मथुरा मंडल से, इस दरबार से बड़े बड़े वीर उन बच्चों को समाप्त करने के लिए गए, लेकिन किसी भी वीर से वो ग्वाले समाप्त होने में नहीं आए। इसका कारण एक यही है कि यहाँ से हमारा वीर जाता है एक और वहां वो ग्वाले हो जाते अनेक। अनेक वीर मिलकर के यदि एक वीर को समाप्त कर देते हैं तो ये कोई उनकी वीरता नहीं, हम उसकी वीरता तब जाने ठीक हमारे वीरों की भांति इस मथुरा मंडल में आए, दो हाथ अपने दिखलाए और दो हाथ हमारे देखे। लेकिन महाराज, बात अब मारने की है जी, उनको कैसे समाप्त किया जाए। हाँ, तो मथुरेश, मैं तो यही कहूंगा कि अब एक वीर को भेजने की आवश्यकता नहीं है जी। एक साथ बहुत सारे वीरों को आप ब्रज के लिए भेजिए, ब्रज के ऊपर चढ़ाई करा दीजिए और वो बच्चे समाप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो खोद करके वादो सारा वृंदावन, सुनो मत उनके भक्तों की, पला से दूसरी नदियां बह जाए, वहां पर उनके रक्तों की मिटेंगे कीट पशु पक्षी,
उस श्रीवन के तभी अरमान पूरे होंगे। मथुरेश हमारे मन का भी यही भाव है, यही उद्देश्य है, यही विचार है कि आप ब्रज को नष्ट कर दो, खोद करके बहा दो। महामंत्री